परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। सबसे पहले हम उसकी बड़ाई करते हैं। तो जिंदा परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, वो जीवित परमेश्वर की हम मिलकर बड़ाई करें कि उसने जीवन हमें दिया। आज जो वचन हम पढ़ेंगे सुनेंगे आपको सुनाया जाएगा। वचन का जो विषय है वो बहुत ही हमारे लिए कार्य करने वाला, हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला विषय है। परमेश्वर हमसे वचन के जरिए बात करता है। वचन का जो विषय है, वचन का विषय है मैं एक नई बात करता हूं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई बात करता है और करना चाहता है। उसमें आगे जाके हम देखेंगे उसके 3 ऐसी बातें जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। आज परमेश्वर जब वचन के जरिए बात आपसे करेगा, आप जानेंगे कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर वचन के जरिए हम पढ़ेंगे कि मैं एक नई बात करता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह उसका 43 अध्याय, यशायाह 43 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत पढ़िए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बड़े ध्यान से सुनना, इसको वचन को ध्यान से सुनना। आप बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। कौन कह रहा है? परमेश्वर अपने दास यशायाह के जरिए कह रहा है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जो परमेश्वर अपने नबी यशायाह के जरिए, यशायाह के जरिए बोल रहा है ये बात। यशायाह जब नबी था तो यहूदियों के 4 राजा उसके नबूवत के दिनों में आए। वो 4 राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह थे। जो 3 राजा थे, उजिया, योताम और आहाज, ये परमेश्वर से दूर थे। इनमें परमेश्वर नहीं इनके दिलों में बसता था। लेकिन जो चौथा राजा हुआ हिजकिय्याह, वो परमेश्वर को प्यार करने वाला, परमेश्वर का डर मानने वाला और परमेश्वर के संत, परमेश्वर के भक्त, उस भविष्यद्वक्ता की बातों को सुनने वाला था। आज प्रभु के दास आपको चिल्ला चिल्ला के वचन सुना रहे। पूरे विश्व में लोगों को बताया जा रहा है कि परमेश्वर के मार्ग पे आ जाओ, पाप मत करो, परमेश्वर के मार्ग पे आ जाओ। लेकिन लोग सुन के अनसुना कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में कुछ नया हो, अगर आपके जीवन में बढ़िया हो, तो आपको परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए। हिजकिय्याह ने, राजा ने सुनी और उसके राज्य में बहुत सारा समृद्धि आई, उसे बहुत आशीष परमेश्वर ने दी। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां बात एक नोट करने वाली है। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के साथ चलता था, भविष्यद्वक्ता उसके गाइड करता था, यशायाह, लेकिन उसको भी रोग लग गया। बोलो हालेलुया।
ये बात उन लोगों के लिए है, कई लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई पादरी बीमार हो जाए, कहते ले तो रब का बंदा था, इसको क्यों रोग लग गया। अगर कोई बहन भाई विश्वासी बीमार हो जाए, उसकी खबरसार लेने की बजाय कहते हैं इसने पाप किया तभी इसको सजा मिली, अच्छा हुआ इसे सजा मिली। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया, बुरा रोग लग गया। उसने अपने बिस्तर पे पूरी आत्मा में भर के प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे चंगा कर। उसने पूरी आत्मा में भर के प्रार्थना करी, प्रभु मुझे चंगा कर। क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी? परमेश्वर ने उसे चंगा किया। और जब वो चंगा हो गया तो परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता यशायाह के जरिए उसे वचन भेजा, जो अभी हमने पढ़ा। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। परमेश्वर हिजकिय्याह को बोल रहा है कि तू बीमार हुआ था, तू बिस्तर पे लग गया था, तुझे कोई रोग लग गया था, उसकी तरफ ध्यान मत दे। आज क्या है, अगर किसी का सिर दर्द भी होने लग जाए तो उसको परमेश्वर याद नहीं आता। हाय मेरा सिर दर्द, हाय। वो गोलियां लेने के लिए भागा फिर रहा, डॉक्टर के पास जाता दौड़ा फिर रहा, अपने परिवार वालों को परेशान करता है और शोर ना मचाओ मेरा सिर दुख रहा है, ये ना करो मेरा सिर दुख रहा है। कोई भी रोग हो, प्रॉब्लम हो, हालेलुया, ऐसा ही करते हैं हम सभी। लेकिन हिजकिय्याह क्या है, दुआ कर रहा है, परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया और परमेश्वर से कहता कि अब जो रोग तेरे जीवन में था ना, अब उसे याद मत कर, उस रोग की तरफ ध्यान मत कर कि तू बीमार हो गया था, तुझे ये गंदा रोग लग गया था, तेरा जिस्म बीमार हो गया था। इन बातों की तरफ जा, बीती हुई बातें को स्मरण मत करो। ये हमें भी परमेश्वर का वचन है, ये ताकीद करता है। जो बातें बीत गई हैं, आप उम्र को भोग रहे हैं, उम्र बढ़ रही है आपकी, कुछ बहन भाई बुजुर्गी की हालत में चले गए, जो बीते दिनों में हो गया उसे याद मत करो बेड पे लेट के। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पाप से जब निकलते हैं ना, तौबा करके पाप छोड़ते हैं, तो फिर क्या करते हैं, जब परमेश्वर की तरफ आ जाते हैं फिर भी वो बैठे पाप को अपने को सोचते रहते हैं, उनका दिल उनको घुमाता है, शैतान उनके दिल में डालता, मैं तो पाप करता था, मैं तो पापी था। परमेश्वर कहता है ऐसा मत करो, पुरानी बातें जो हैं वो सब उन्हें स्मरण मत करो। मैं बेनती करूंगा सभी अपने फोन स्विच ऑफ कर लें, वचन में डिस्टर्बेंस होती है बार बार। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मान लगाओ, जो हो गया उन बातों की तरफ ध्यान मत करो। देखो मैं एक नई बात करता हूं, यही आज का विषय है, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। परमेश्वर है वो, और इस्राएलियों के लिए उसने जंगल में मार्ग बनाया और निर्जल देश में उसने नदियां बहाई। पुरानी बातों को भूल जाइए। इस्राएली मिस्र की गुलामी में थे, परमेश्वर कहता भूल जाओ उसको, गुलामी को, अब तुम आजाद हो, स्वतंत्र हो। आप पाप की गुलामी में थे, लेकिन अब आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। बड़े आनंद से परमेश्वर की विडियाई करें, बड़े आनंद से उसकी जयजयकार करें, बड़े आनंद से उसके हमदोसना करें, बड़े आनंद से उसकी स्तुति करें, परमेश्वर पे विश्वास करें। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। दूसरा राजा उसका 18 अध्याय
उसकी 5-6 आयत पढ़ें, 18 की 5-6। वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। हाँ, वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर। ये कौन है? हिजकिय्याह राजा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो परमेश्वर का चुना हुआ बना, जिसने परमेश्वर को, वो क्या करता था, यहां लिखा, वह इस्राएल के परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ। हिजकिय्याह के बाद भी, उस समय भी, उस जैसा कोई राजा नहीं हुआ जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले थे। आमीन। वो इस्राएल के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, इसलिए उसे सब आशीषें मिली, उसे रोग से छुटकारा मिला। उस जैसे और कोई राजा ना हुए उसके बाद। हाँ जी। और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। हाँ जी, 5-6। वो यहोवा से लिपटा रहा। हाँ, यहाँ पे क्या है, हमने यहोवा से लिपटे रहना, परमेश्वर से लिपटे रहना, यीशु मसीह से लिपटे रहना। वो यहोवा से लिपटा रहता था और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। उसके पीछे चलना ना छोड़ा। और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, उनका वो पालन करता था। उनका वो पालन करता था। बोलो हालेलुया। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं, उनको पूरी अपनी बाहों में ले लेते हैं, इसी तरह परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमने परमेश्वर के साथ, हिजकिय्याह राजा की तरह परमेश्वर के साथ लिपटे रहना है। वो परमेश्वर के साथ लिपटा रहा, उसके हुक्मों के ऊपर चलता रहा। जो मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी, उन हुक्मों को वो मानता रहा, परमेश्वर के हुक्मों की वो पालना करता रहा। इसी तरह से परमेश्वर आशीष देता है जो परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलता है। आज लोगों में जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, बहुत सारे लोग, क्यों आज तरक्की नहीं उन्हें मिली, क्यों उन्हें आशीष नहीं मिली, क्यों उनका जीवन आज भी बुराई से भरा हुआ है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपना प्रिय जाना ही नहीं, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं रखते, वो पुरानी बातों में फंसे हुए हैं, वो पुराने अपने पाप में घिरे हुए हैं। क्योंकि जब आपने परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, आप नई सृष्टि बन जाते हो, सब पुरानी बातें बीत जाती हैं। बहुत सारे हिंदुस्तान में धर्म है, बहुत सारी जातियां, कौम है, कुछ ऐसे धर्म भी जिन्हें हम जानते हैं कि अगर वो उनके उस गुरु को अपना बना लेते हैं तो चाहे वो किसी भी जाति से आए हों, वो सारे कहते हैं गुरु का बंदा है। लेकिन मसीहत एक ऐसा रास्ता है जहां अगर कोई मसीह के पीछे आ जाता है तो अपनी पिछली पहले जात पात करता रहता है और इसी में जीवन खत्म कर लेता है। पुरानी बातों को स्मरण नहीं करना, ना पुरानी प्राचीन काल की बातें जो बीत गई उनको याद करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ना है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। दूसरा ग्रंथियों उसका 1 अध्याय है, दूसरा ग्रंथियों उसका 1 अध्याय है, उसकी 20 आयत पढ़ा। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हम सभी के द्वारा। अगर आप अच्छा वर्शिप करते हैं, भजन बंदगी गाते हैं, परमेश्वर की महिमा हो रही है। अगर आपके जीवन में यहाँ के आप गवाही देते हो, आपके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार करा, ये परमेश्वर की महिमा हो रही है।
कुछ लोग शर्म महसूस करते गवाही देने के लिए, लोगों में बताने के लिए शर्म आती उन्हें कि हमें परमेश्वर ने चंगा किया। शर्म ना कीजिए। बाइबल ने इसलिए लिखा है, जो दुनिया के सामने मुझे मेरा अंगीकार करेगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका अंगीकार करूंगा। जो दुनिया के सामने मेरा इंकार करेगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका भी इंकार कर दूंगा। बोलो हालेलुया। हमारे जरिए परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। मैं एक बात बताता हूं आपको, छोटी सी गवाही है, सच्ची गवाहियां होती हैं, ये कोई कहानी नहीं है। अब परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें एक शख्स कार्य करता था। उसके जो बॉस थे, उन्होंने कहा फलानी जगह हमने किसी का उसी कंपनी के कार्य से जाना है, आप हमारे साथ चलिए। जब वो जा रहे थे, इलाका बड़ा पहाड़ी इलाका था, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें चोट आई, हॉस्पिटल में रहे। कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हो गए, फिर उनको उसी काम के लिए जाना पड़ा। तो जो शख्स उनके साथ गया था, जब उसके बॉस ने उन्हें कहा कि फिर से काम के जाना, वो इनकार कर रहा था, टाल रहा था कि मैं नहीं जा सकता। तो उसके बॉस ने उसे बुलाया, उसने कहा कि बेटा बात सुनो, हिजकिय्याह राजा के जीवन में जैसे परमेश्वर ने चमत्कार करा, वो बीमार हो गया था, परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, अगर कोई बीमारी आ जाए या परेशानी आ जाए, तो हमें डरना नहीं चाहिए। ये नहीं कि परमेश्वर हमेशा हमें छोड़े रहेगा, परमेश्वर हमें चंगा भी करता है। अगर हम बीमार हुए तो चंगा भी उसने ही करना है हमें। तो उसने उसे समझाया कि हिजकिय्याह राजा के जीवन में जैसे परमेश्वर ने चमत्कार करा, वो बीमार हो गया था, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसे परमेश्वर ने चंगा भी कर दिया, उसे बरकत भी दी। इसलिए तू दिल से डर निकाल दे। ये नहीं कि एक बार एक्सीडेंट हो गया तो दोबारा भी होगा। तो वो परमेश्वर की कृपा को उसने पाया, वो साथ गया, वो सही सलामत गए और सही सलामत वापस आए। बोलो हालेलुया। मेरे अजीज बहन भाई, प्रभु की हजूरी में वो सब कुछ हमारे लिए जीवन में नया कर देता है। हम बाइबल में पढ़ते देखते हैं, यीशु मसीह ने कोढ़ियों का चंगा किया। लोग कोढ़ियों से, आज तो कोढ़ी हमारे घरों में, हमारी कॉलोनी में आ जाते हैं, कोई नहीं रोकता उन्हें। लेकिन पुराने अहदनामे को अगर पढ़े, कोढ़ियों की बस्ती अलग होती थी, आज भी अलग है, लेकिन आज आ जाते हैं वो। तो वो अंदर नहीं आ सकते थे, शहर में लोगों में अंदर नहीं आ सकते थे। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, कोढ़ी आया, उसे क्या कर दिया? छू के चंगा कर दिया। प्रभु कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विलाप गीत उसका 3 अध्याय है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय है। कत्ती बत्ती उसके आया पड़े। क्योंकि प्रभु मन से स्वर्गा उतारे नहीं रहता, चाहे वे दुख भी दे, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वे दया भी करता है। आमीन। देखिए, इस वचन में बड़े ध्यान से सुनिए। क्योंकि प्रभु
मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कि सर्वदा भूला ही रहता, वो मन से उतार ही रहता। चाहे वह दुख भी दे, अगर परमेश्वर की तरफ से भी दुख आए, चाहे वह दुख भी दे, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। आमीन। वो दया भी बहुत करता है, चाहे जितना मर्जी दुख आ जाए, वो दया भी करता, अपने बच्चों से प्यार करता है। दुनियावी तौर पे अगर आपके बच्चे परेशान है, तंग है, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे तंग रहें, आप उन्हें अच्छा बढ़िया से बढ़िया उसके लिए उनके लिए करना चाहते हैं, और परमेश्वर ऐसा ही करता है। जब वो हमें अपने बेटे बेटियां बना चुका, तो हमारा ध्यान भी वो रखता है। बोलो हालेलुया। अब उन बातों की तरफ ध्यान देंगे, थोड़ा ही समय लूंगा, ज्यादा नहीं। परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या नई चीजें कर सकता है और कर रहा है, करना चाहता है। नंबर पहला, वह हमें एक नया मन और एक नई आत्मा देता है। बोलो हालेलुया। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय, यहेजकेल उसका 11 अध्याय 11 अध्याय की 19 शायद पढ़ दीजिए फटाफट। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उसके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उसके भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमारी देह के अंदर जो पत्थर सा हृदय है, उसे निकाल के वो मांस का हृदय देगा, ये वादा करता है परमेश्वर। आमीन। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं आपको बात बताता हूं। एक लड़की नई विश्वासी बनी, ध्यान से सुनना बात को। उसके माँ बाप विश्वासी नहीं थे, यीशु मसीह में विश्वास नहीं था, लेकिन वो लड़की जवानी में प्रभु को उसने ग्रहण किया। वो सरकारी नौकरी के लिए दौड़ भाग कर रहे थे। वो अकेली लड़की थी, उसका कोई भाई नहीं था, उसके माँ बाप थे, वो बच्ची थी, बस इकलौती बेटी थी। सरकारी नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिली। आखिर में किसी प्राइवेट कंपनी में उसने जॉब ज्वाइन कर ली, और जो कंपनी में कोई अधिकारी था, कोई ऐसा आदमी था जिसकी बुरी नीयत उस लड़की के ऊपर थी। वो नौकरी करती रही, लेकिन वो प्रभु के आगे दुआ करती थी, प्रभु के साथ चलती थी, प्रभु के ऊपर भरोसा रखती थी। उसने क्या करा, उस अधिकारी ने उसका जीना हराम कर दिया। जितना वो प्रभु के पीछे चल रही थी, उतना उसे वो पाप में ले जाना चाहता था, उसको गलत रास्ते ले जाना चाहता था। ध्यान से सुनिए। ऐसा समय आ गया, लड़की को मजबूर होके एक ही बात चुननी थी, उसे परमेश्वर को चुनना था या पाप को चुनना था। उसने नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। उस लड़की ने फैसला लिया, उसने नौकरी छोड़ दी। उसके माँ बाप भी परेशान हुए, घर का सारा दारोमदार उस लड़की के ऊपर ही था, लेकिन वो दुआ कर रहे हैं। वो लड़की दुआ कर रही, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया उसने। क्या हुआ, एक बहुत ही ऊंचा ऑफिसर, हाई पोस्ट पे जो कोई ऑफिसर था, उसको वो लड़की पसंद आ गई, उसने उसके साथ शादी कर ली। बोलो हालेलुया। सारी प्रॉब्लम उसकी हल होगी। जो सरकारी जॉब ढूंढती थी, उसे ऐसा आदमी मिला जो खुद सरकारी जॉब पे था और ऊंची ओहदे पे था। परमेश्वर ने उसके लिए पहले से सोच रखा था। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए पहले से सोच के रखता है। परमेश्वर चाहता है कि आप पाप ना करें, परमेश्वर चाहता है कि आप पाप की तरफ ना जाएं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहेजकेल नबी की पुस्तक 36 अध्याय 36, इसी का 36।
36 की 26 तारीख पढ़ दो। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुमको मांस का हृदय दूंगा। कौन कहता? मेरा परमेश्वर कहता है। हाँ जी। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। उसी के अनुसार करोगे। आमीन। परमेश्वर आपको एक नई आत्मा दे देगा, एक नया मन दे देगा, ताकि आप परमेश्वर के पीछे चलें। वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। दूसरी जो बात परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, 2 आयतें पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्ति करेंगे। वो जंगल में भी एक नया मार्ग बना देता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़े। यशायाह 55। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ, मेरे और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। वो कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच और विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। अब यहां मैं आपको एक बात बताता हूं। जिस तरह हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार करा, बाइबल में परमेश्वर का एक चुना हुआ बेटा शिमशोन भी हुआ। शिमशोन, परमेश्वर ने उसे चुना। उसने क्या करा? फिलिस्तीनियों के खिलाफ वो यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए लड़ा। एक दिन उसे बहुत प्यास लगी, वो लड़ाई लड़ रहा था, प्यास लगी, वो मरने पर था, इतनी प्यास लगी। उसने बाहें फैलाई, परमेश्वर का धन्यवाद करा, परमेश्वर मुझे प्यास लगी है। तो वहां लिखा, जैसे ओखली होती ना, कुंडी सोटे वाली, जैसे मान लो वो चीज, वहां एक गड्ढा बन गया, उसमें से पानी निकलने लग गया। परमेश्वर ने उसमें से पानी निकाल दिया और उसने पानी पिया। बोलो हालेलुया। 6 लाख इस्राएली थे जब बियाबान जंगल में घूम रहे थे, उन्हें प्यास लगी। परमेश्वर ने मूसा के जरिए पहाड़ को चीर दिया, परमेश्वर ने उसमें से पानी का चश्मा बना दिया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो जंगल में भी कुछ भी कर सकता है। शिमशोन का विश्वासी था, वो परमेश्वर का बच्चा था। परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार करा, उसे एक बहुत तगड़ा योद्धा वो बना रहा। जब तक वो परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर की आत्मा उसके संग रही, और जिस दिन वो पाप में गिरा, वो शैतान ने उसे खत्म कर दिया। हम पढ़ सकते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 15 अध्याय, न्यायों की पुस्तक उसका 15 अध्याय 15 की 19 पढ़ लो। तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया। तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया, और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया, और वो फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एनहोकोरे रखा गया। इस कारण सोते का नाम एनहोकोरे रखा गया। वो आज के दिन तक लही में है। आज के दिन तक वहां है। हालेलुया। परमेश्वर जो करता है वो सदा के लिए करता है। परमेश्वर का वो वचन जो हमें मिला है वो जीवित है। इसके ऊपर ध्यान करें। लास्ट में हम पढ़ेंगे
तीसरी जो बात हमारे लिए नहीं करता परमेश्वर, बियाबान में निर्जल देश में नदियां बहा देता है वो। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 9 आयत पढ़े। दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 9 आयत। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। आमीन, हालेलुया। एलिया जो था वो परमेश्वर का नबी था। एलिया के जब एलिया को पता चला कि उसकी उम्र खत्म होने वाली है, वो उठा लिया जाएगा, तो उसने अपने शागिर्द को एलीशा को कहा कि जो तेरे दिल में आता है मुझसे मांग ले, मैं तुझे दे देता हूं। अब देखिए यहां बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। एलीशा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं और चाहिए, जो आत्मा परमेश्वर ने तुझे दी है उससे दुगनी आत्मा मुझे दे दे, वो मुझे दुगनी मिल जाए। बोलो हालेलुया। क्या ऐसा नहीं हुआ? वैसा ही हुआ। एलिया उठा लिया गया और एलीशा को वो दुगनी आत्मा मिली, और उस दुगनी आत्मा को प्राप्त करके उसने क्या करा? बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर के जरिए करे। मुर्दे भी जिंदे कर दिए उसने, और गरीब जो थे वो उन्हें खाने लायक बना दिया, और बहुत सारे चमत्कार उसके जरिए परमेश्वर ने करे। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस वचन को समझाने का अभिप्राय ये है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी नया करता है तो जरूरी है कि हम उसके लिए कैसे हैं। क्या हम पाप से रहित हैं? क्या हमने अपना जीवन परमेश्वर दिया है? क्या हमने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता माना है? क्या परमेश्वर को हमने अपना उद्धारकर्ता माना है? क्या हमने अपने जीवन को छोड़ दिया जो पाप में था? क्या हमने अपना नया जीवन प्राप्त कर लिया है? क्या हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं? ये बातें सारी परमेश्वर की हुजूरी से प्राप्त होती हैं। इसलिए परमेश्वर के मार्ग पर चलें। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर के साथ चलें। आमीन। आमीन।